नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती। यानी जिस साथी ने भी फोर्थ ग्रेड का पेपर दिया है, अब वो साथी ये सोच रहा है कि हमने पहले भी कई सारे एग्जाम दिए, अभी भी चयन नहीं हुआ है, तो ये एक आस जगी है कि इस एग्जाम में जो पोस्टों को देखते हुए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की सीटें यहाँ पर आपको पता है साथियों, जब आपका विज्ञापन आया था तो यहाँ पर 53,749 पदों का यहाँ पर आपका विज्ञापन आया था। साथियों, यहाँ पर इस 53,749 पदों के लिए यहाँ पर पूरे राजस्थान से लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। अब साथियों, यहाँ पर 21 लाख जो पेपर देने वाले हैं, इन सभी की 6 पारियों में एग्जाम हुआ था। साथियों, पेपर का लेवल अगर हम बात करते हैं तो पूरा जो पेपर 6 पारियों का पेपर है, वो सारे पेपर क्या है, कठिन थे साथियों। ठीक है, तो अब आपके पेपर अगर कठिन होते हैं तो आपको जाहिर है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा कम रहती है। भले आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, यहाँ पे भले ही पदों की संख्या 3,000, 4,000, 5,000 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार पद भी होते हैं, उसमें भी आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर 120 में से आपकी जो कट ऑफ है, हम जो अनुमानित आपको बताएंगे अभी कितनी जा सकती है। अब यहाँ पर सीटों की संख्या, अभी जो 10,000 बढ़ने का नोटिस जारी हो चुका है कि 10,000 सीटें आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जितने भी जो डिपार्टमेंट है राजस्थान में, लगभग 140 डिपार्टमेंट यहाँ पर कहे जा रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे सरकार ने नोटिस जारी करके बोल दिया है कि आपके विभाग में अगर कोई पद खाली है तो आप उसकी अभ्यर्थना पुनः परीक्षण करके भेज देवे। यानी पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी अनुमानित 10,000 पद ही बढ़ाए जाते हैं, तो 10,000 यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी पोस्ट हो जाती है 63,63,749 हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब 53,000 सीट है, हमारी 53,000 सीट है, तो 21 लाख कैंडिडेटों में एक सीट पर यहाँ पर लगभग 39 कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन है। और अगर सीट हमारी बढ़ जाती है तो सीट हमारी 63 हो जाती है, तो एक पद पर हमारा जो कंपटीशन है वो हमारा 32 का रह जाता है। यानी एक सीट के लिए 32 विद्यार्थी क्या रहेंगे, दौड़ में रहेंगे। अब साथियों, यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट हमारा कब तक आने वाला है, तो यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पे पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी तक जारी कर दिया है। यानी 15 जनवरी इन्होंने बताई है, तो प्लस माइनस इन्होंने 15 बोला है दिन। ठीक है, तो हम प्लस 15 दिन लेके चलते हैं, तो 30 जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट अगर 1.5 गुना आता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। रिजल्ट 1.5 गुना आता है तो अब इसका 1.5 गुना आएगा, 63 का 1.5 गुना आएगा, तो हमारी सीटें फिक्स है 63,000 है। अब 63,000 का 1.5 गुना लगभग 1 लाख के लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट पास होंगे। और यहाँ पर साथियों, एक पोस्ट पर आप सभी को मैंने बता दिया है, सीटें अगर 63,000 हो जाती है तो एक सीट पर केवल केवल 32 लोगों का ही यहाँ पर क्या रहेगा, पार्टिसिपेंट रहेगा। तो आपकी जो कट ऑफ है वो निश्चिंत ही कम जाने वाली है। सभी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी साथियों। को आपको सीट की डिटेल मांग ली है, खाली पदों की डिटेल मांग ली है। और यहाँ पे जो हनुमान किसान है, जो आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगभग 82,154 पद अभी भी स्वीकृत है, इसलिए 10,000 से अधिक पदों की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए। यानी पूरे राजस्थान में अगर फोर्थ ग्रेड पदों की बात करते हैं तो 82,154 पद है जो अभी वित्त विभाग से स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों, वैकेंसी केवल 53,000 की निकाली गई है, और जब बजट घोषणा हुई थी उसमें यहाँ पर जो वैकेंसी की बात हुई थी, 60,000 फोर्थ ग्रेड जो अभ्यर्थियों की भर्ती की बात हुई थी। तो यहाँ पर साथियों बढ़कर 63,000 तो हो रही है। तो हमारी जो मांग है साथियों, अब देखो 82,000 पद स्वीकृत है, तो हमारी जो पोस्ट है ना, वो लगभग साथियों 75,000 होनी चाहिए। ठीक है, 75,000 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन होगा। और साथियों, यहाँ पर ये वैकेंसी है जो कई सालों के बाद में यहाँ पर आई है। तो बेरोजगार संघ के जो एक साथी है, राधे मीणा है, उन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि आप सभी के दम पर मेरे द्वारा बनाया गया हैशटैग, ये हैशटैग काम कर रहा है साथियों। ठीक है, ये बहुत ट्रेंड पे रहा है राजस्थान में। अगर इस तरह से हैशटैग चलाएंगे तो हमारी सीटें जरूर है बढ़ेगी, जिसकी घोषणा कल शाम को की थी। और आज इंडिया में नंबर 1 पे है, 1.5 लाख से ज़्यादा इस पे डेट हो चुके हैं। तो फोर्थ गेट की सीटें बढ़ाने का ये हैशटैग है जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। आप भी साथियों इस हैशटैग को कॉपी करिए ताकि हमारी सीटें जरूर बढ़े। आप हनुमान किसान है, जो बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, जो कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन के हैं, इन्होंने लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी विभागों के रिक्त पदों की डिटेल आने पर अगले वीक तक यहाँ पे सभी विभाग इसकी सूचना भेज देंगे, और उसके बाद में कुल रिक्तियाँ कितनी होगी उसकी स्थिति साफ हो जाएगी। अधिकतम पदों पर यानी रिक्त सीटों पर पद बढ़ोतरी की यहाँ पर हमारी मांग जारी है। हनुमान किसान, ये हनुमान किसान है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, इन्होंने कहा था कि जो सारे डिपार्टमेंट है, इन्होंने लोगों जो डिपार्टमेंट को सूचना भेज दी है कि आपकी जो रिकमेंडेशन है, पद कितने खाली है, उसकी सूचना जरूर भेजिए ताकि आपके पदों को बढ़ाया जा सके। यानी हमारी सीट है जो 53,000 से बढ़कर यहाँ पर 63,000 की बात तो हो चुकी है। 10,000 पदों का यहाँ पर कल ही एक बार में यहाँ पर कटिंग आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 पदों को बढ़ाने की यहाँ पर लगभग तय हो चुका है। 10,000 पदों का तो यहाँ पर
नोटिस भी आ चुका है, ठीक है। तो ये एक बार की कटिंग है, तो ये 10,000 पद बढ़ना निश्चिंत है, ये तो आपका तय हो गया कि 10,000 पद आपके बढ़ेंगे। और साथ में जो आरक्षित पदों का जो संशोधित विज्ञप्ति है वो अलग से जारी होगी। जब हमारे पद बढ़ जाएंगे तो अलग से जो विज्ञापन है, संशोधित कैलेंडर है वो जारी होगा ज़रूर, कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, रिजर्वेशन सारी आपका अलग से ब्यौरा आने वाला है। तो हमारा अब 10,000 बढ़ने की संभावना है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है हमारी सीटें ना, वो साथियों 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही बढ़ने वाली है। अधिकतम 15,000 बढ़ सकती है, ठीक है। अनुमानित अनुमानित हमारी 10,000 आ रही है, तो अधिकतम हमारी 15,000 बढ़ सकती है। फिर भी अगर साथियों ये सीटें बढ़ जाती है तो हमारी जो कट ऑफ है ना, वो यहाँ पर कम ही रहने वाली है। तो देखिए कट ऑफ है ना साथियों, सभी लोग कह रहे हैं कितनी जाएगी, तो मैं कहूँगा साथियों अगर 1.5 गुना रिजल्ट आएगा ना, तो 60 से लेकर यहाँ पर कट ऑफ है जो 80 के बीच में ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर क्या है नंबर है, तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। 60 से लेकर यहाँ पर जो 80 है उसके बीच वाले कैंडिडेट ज़्यादा है, तो आपकी जो कट ऑफ है साथियों, देखो 80 प्लस वाले स्टूडेंट है ना, वो तो बहुत कम है साथियों, ठीक है। अगर हम मान भी लेते हैं तो 10,000 कैंडिडेट मान सकते हैं कि जिनके 80 प्लस यहाँ पर क्या है नंबर है, तो 10,000 कैंडिडेट को मान सकते हैं कि 80 प्लस है। तो बाकी जो कैंडिडेट है ना, अब सीटें से तो 63,000 हुई है, तो 63,000 में से 10,000 मान लो, ये मान लो जो सीटें बढ़ेगी ये टॉप कैंडिडेट हो सकते हैं। तो बाकी 53,000 कैंडिडेट तो 60 से लेकर 80 वाले ही साथियों। तो 60 से 80 के बीच में ही आपका 1.5 गुना का रिजल्ट आने वाला है, और 60 प्लस वाले का भी यहाँ पे क्या होगा चयन होने वाला है, ठीक है। तो अगर साथियों उसके बाद वेटिंग आएगी तो 50 प्लस वाले का भी यहाँ पर चयन होगा। तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल था ना वो थोड़ा सा कठिन था, इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है ना वो कम आने वाली है। यानी 60 से लेकर 80 क्वेश्चन तक ज़्यादातर राइट हो रहे हैं, तो इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली सभी कैटेगरी की, ठीक है। तो आप यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आपकी सीटें ज़रूर बढ़ेगी, और जनवरी 2026 में 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। आपत्तियों की बात रही है तो आपत्ति आपकी नवंबर के लास्ट वीक में ली जाएगी, ठीक है। 25 नवंबर के बाद में कभी भी आपका नोटिस जारी हो सकता है, आपत्तियां ली जाएगी। जो आपत्तियां ली जाएगी वो नई तरीके से ली जाएगी, कई बार प्रमाणिक आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, नया तरीका आएगा, पता नहीं कौन सा तरीका आने वाला है, हम जैसे आएगा बताएंगे आपको जरूर। साथ में जो फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट आएगा ना, वो 21 परसेंटाइल फॉर्मूले से आएगा, तो आपके सभी शिफ्टों में जो नंबर बढ़ने की जो बातें होती है ना, वो ज़्यादा नहीं रहने वाली। कभी एक दो नंबर का हम नहीं कह सकते, बाकी नंबर हमारे समान रहेंगे, सभी शिफ्टों से समान समान लोगों का यहाँ पर चयन होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।